हेलो गाइस। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th विस्तास चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट विद अ टीनेज बॉय। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम रहता है डेरी। हु इंटर अ गार्डन, जो कि एक बगीचे में क्या करता है, इंटर्स करते नहीं, प्रवेश करता है, आता बगीचे में आता है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटनावश, वैन एसिड वी फॉल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर क्या गिर जाता है, एसिड गिर जाता है। यानी गाल के एक फेस के एक तरफ क्या गिर जाता है, एसिड गिर जाता है। एंड गॉट वन ऑन वन साइड, और एक तरफ से क्या हो जाता है, उसका पूरा चेहरा जो है वो जल जाता है। ही वॉज एफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल, और वह क्या करने लगता है, इस बात से एफ्रेड होने लगता है, यानी बहुत डरने लगता है, लोगों से एफ्रेड होने लगता है, बहुत भयभीत होने लगता है। फेसिंग पीपल, लोगों के सामने जाने से क्या रहता है कि उसका जो चेहरा रहता है वो जल जाता है, तो उससे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो किसी के सामने नहीं जा पाता है। फेसिंग करता पीपल, ही वॉज एफ्रेड ऑफ फेसिंग, यानी वो सामने जाने से, लोगों के सामने जाने से क्या करता है, डरता है। दैट्स वाई, इसीलिए ही वॉज गॉन देयर टू हाइड, इसलिए वह इस पार्क में क्यों आया था, इस गार्डन में क्यों आया था, अपने आप को छुपाने के लिए। बिकॉज अदर पीपल टीज हिम, क्योंकि क्या रहता है कि अदर जो लोग बाग रहते हैं उसे क्या करते हैं, वो टीज करते नहीं, चिढ़ाते थे, उसे परेशान करते थे। हिम किसके लिए, उसके लिए, डेरी के लिए। फॉर हैविंग सच अ फेस, क्योंकि उसका चेहरा जो था वो एक साइड से जल गया था। अब उसके ऊपर, उसके गाल पर क्या गिर गया था, एसिड गिर गया था, तो उसका जो एक तरफ का फेस था वो पूरा तरह से जल गया था। तो बच्चे लोग क्या करते थे, उसे टीज करते थे, यानी चिढ़ाते थे। और वह भी इतना डरता था लोगों के सामने जाने से, इसलिए वो ऐसी जगह जाता था जहाँ पर कोई ना हो, इसलिए वो इस गार्डन में आता है। बिकॉज अदर पीपल टीज हिम, बाकी लोग उसे क्या करते थे, टीज करते थे, चिढ़ाते थे। फॉर हैविंग सच अ फेस, क्योंकि उसका इस तरह का आधा जला हुआ चेहरा था। अपॉन एंटरिंग द गार्डन, वह क्या करता है, गार्डन में प्रवेश करता है। ही फाउंड समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, वह देखता है, उसे पाता है कि यहाँ बगीचे में पहले से ही कोई मौजूद है, यानी पहले से ही कोई है। हैंस, इसलिए ही ट्राई टू लीव, वह क्या करता है, इसलिए उसे के लिए लगता है कि चलो मैं ये जो गार्डन है इसको छोड़ देता हूँ। ही ट्राई टू लीव, वह कोशिश करता है कि मैं इसको छोड़ दूँ। बट द ओल्ड मैन, लेकिन एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसका नाम रहता है मिस्टर लैम, ओनर ऑफ द गार्डन, जो गार्डन के क्या रहते हैं, ओनर रहते हैं। ओनर का अर्थ मालिक, जो बगीचे के क्या रहते हैं, वो ओनर रहते हैं, नहीं मालिक रहते हैं। स्टॉप्स हिम, उसे क्या करते हैं, वो रोकते हैं। नॉट अराइविंग विदाउट परमिशन, और क्या कहते हैं, नॉट अराइविंग, वो क्या रहता है कि जब आता है तो वह किसी की परमिशन नहीं लेता है। डेरी फील्स गिल्टी, इससे डेरी को क्या लगता है, बहुत गिल्टी फील होता है, और नहीं उसे बहुत बुरा महसूस होता है। हाउएवर, हालांकि मिस्टर लैम वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन, लेकिन जो मिस्टर लैम है वो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, सबका स्वागत करते हैं अपने गार्डन में। एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट, और वह कहते हैं कि तुम इसे छोड़कर ना जाओ, जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि ऑफ हिज प्रेजेंस, कि मेरी उपस्थिति, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ तो आप इस वजह से वापस जाने लगे। पीपल डोंट लाइक हिज फेस, लोग जो है उसका चेहरा पसंद नहीं करते हैं। दैट्स वाई डेरी थिंग, इसलिए डेरी सोचता है। एंड दैट्स वाई ही वांट टू लिव, इसलिए वह इसको, इस जगह को छोड़ना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि लोग रहें जहाँ पर वह जाए, तो इसलिए इस जगह को छोड़ना चाहता है, वांट टू लिव, यानी इसलिए वो छोड़ना चाहता है। देन अगेन, तब पुनः मिस्टर लैम आस्क, तब पुनः क्या करते हैं, मिस्टर लैम जो आस्क, यानी उस आस्क यानी पूछते हैं, हिम टू स्टे देयर, कि आप यहीं पर ठहरिए, यहीं पर रुकिए। आफ्टर दैट, इसके बाद में, दे स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, इसके बाद में वो क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कुछ बातचीत करते हैं। दैट हाउ नो वन लाइक डेरी, कि कोई भी डेरी की तरह नहीं है। एंड हाउ ही हेट्स पीपल, कि लोग कैसे उससे घृणा कर सकते हैं। बिहेविंग लाइक दिस, इस तरह के बिहेव कर, इस तरह का व्यवहार करके। विथ हिम, उससे। आल्सो मिस्टर लैम अटेम्प्ट टू कंसोल हिम, मिस्टर लैम भी उसके बारे में कंसो बातचीत करते हैं। रीड मोर इंग्लिश चैप्टर समराइज हियर। फिर आगे चलते हैं। मिस्टर लैम स्टेट टू हिम, मिस्टर लैम जो है उसे बताते हैं कि दैट ही हैज़ अ टिन लेग, कि उसका जो एक पैर जो वो काहे का, टिन का है। एंड हाउ किड्स मेक फन ऑफ हिम, और बच्चे जो उसका किस तरीके से मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर लैम भी बताते हैं कि भैया सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारा एक तरफ का चेहरा जो है जल गया है, इसलिए लोग तुमसे दूर दूर भागते हैं या तुमसे डरते हैं, तुम लोगों से दूर भागते हो, लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं। मेरा भी, मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरा भी एक पैर जो वो टिन का है, और जिस वजह से छोटे बच्चे जो रहते हैं वो मेरा मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एट ही इन्जॉय हिज लाइफ, फिर भी वो अपनी लाइफ से क्या करता है, इन्जॉय करता है, यानी वह खुशी खुशी से जीता है। टू फुलेस्ट, यानी फुल मस्ती करता, फुल अच्छे तरीके से जीता, जैसे एक आम इंसान जीता है। देयर कन्वर्सेशन वेंट ऑन एंड ऑन रिवील वेरियस थिंग्स,
और इस तरह की बातचीत से रिवील वेरियस थिंग्स अबाउट डेयरी फियर। इस तरह से क्या होता है कि जो डेयरी रहता है उसका जो डर जो है वो अंदर ही अंदर ख़त्म होने लगता है। हेटेड एंड डिप्रेशन, और वो क्या रहता है, हेटेड, घृणा करने लगता है, एंड डिप्रेशन अबाउट बीइंग इन सच अ कंडीशन, इस तरह की दिक्कतों से। आल्सो मिस्टर लैम्प कीप्स, और मिस्टर लैम्प कहते हैं ऑन टेलिंग हिम, और उसे बताते हैं टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, कि हमेशा जो किसी चीज़ के बारे में सोचे, पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचे, यानी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचे, ना कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में। बिफोर लॉन्ग दे कैम फ्रेंड, इससे पहले कि वह मित्र बन पाते, मिस्टर लैम आस्क, मिस्टर लैम जो है वो डेरी से कहते हैं टू असिस्ट हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल, कि जो डेरी जो है वह उनकी मदद करे, मिस्टर लैम की मदद करे, किसको तोड़ने में, सेब को तोड़ने में, ऑफ हिज गार्डन, उसके बगीचे के सेब को तोड़ने में उसकी मदद करे, ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं, किससे, मिस्टर डेरी से कहते हैं। तो डेरी स्टेट टू हिम दैट ही हैड कम टू फार फॉर हिज होम एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर। डेरी जो कहते हैं कि स्टेट टू हिम, डेरी उसे बताता है कि दैट ही हैड कम टू फार, कि डेरी जो है वो इतना दूर आ चुका है, फॉर फ्रॉम हिज होम, अपने घर से इतना दूर आ चुका है, कैन हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, कि उसने अपने माँ को अभी कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ गया है और वह इतने दूर आ चुका है। सो मिस्टर लैम आस्क हिम, इसलिए मिस्टर लैम उससे कहते हैं टू टेक परमिशन, आप जो है परमिशन ले लो, यानी अनुमति ले लो, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से अनुमति ले लो। बट डेरी फ्रेंड्स इट डिफ़िकल्ट एंड दिस लीड टू स्मॉल आर्गूमेंट, लेकिन जो डेरी वो क्या कहते हैं, उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी बहुत मुश्किल रहता है, एंड दिस लीड, इससे क्या होता है, टू स्मॉल आर्गूमेंट, उसे छोटे छोटे आर्गूमेंट जो रहते हैं वो आने लगते हैं, बिटवीन के बीच में, बोथ ऑफ देम, उन दोनों के बीच में। इवेंचुअली डेरी एग्री एंड टेल मिस्टर लैम, इससे डेरी जो रहता है वो क्या हो जाता है, एग्री हो जाती है, सहमत हो जाता है, और मिस्टर लैम से कहता है कि दैट ही वुड कम बैक, कि वह वापस जरूर आएगा, यानी वह माँ से अपनी परमिशन लेके वापस जरूर आएगा। दैट ही वुड कम बैक, यानी वह वापस जरूर आएगा, आफ्टर आस्किंग परमिशन फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से परमिशन, अनुमति लेकर वह वापस जो है इस गार्डन में जरूर आएगा, किससे मिलने के लिए, मिस्टर लैम से मिलने के लिए। हाउएवर, हालांकि हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो, लेकिन उसकी जो माँ रहती है, हालांकि उसकी जो माँ रहती है वह नहीं चाहती कि मिस्टर डेरी जो है वह कहीं बाहर जाए। बट ही केम बैक टू फुलफिल हिज प्रोमिस, लेकिन वह फिर भी आता है अपना वादा निभाने के लिए, वह ऐसा नहीं कि वादा को तोड़ देता, वह जो कहता है वह वादा को पूरा करता है और वापस भी लौट कर आता है। इन द मेन टाइम, इस दौरान मिस्टर लैम क्लेम आ लेडर ऑन हिज ऑन टू प्लक द क्रैब एप्पल्स, इस बीच जो मिस्टर लैम रहते हैं वो क्या करते हैं, उस क्रैब एप्पल को तोड़ रहे होते हैं, ऐसी बात श्योर, कि उन्हें पक्का श्योर रहते नहीं, उन्हें पक्का रहता है, यकीनन रहता है, विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न, कि डेरी जो है वो नहीं आएगा, उन्हें ऐसा यकीन रहता है, विश्वास रहता है कि डेरी जो है वो नॉट रिटर्न, कि डेरी जो है नहीं लौटेगा, नहीं आएगा। मोर ओवर, हालांकि बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, यानी उसकी अयोग्यता की वजह से, इट वॉज डिफिकल्ट, यह बहुत मुश्किल था, फॉर हिम टू क्लिम, किस पर चढ़ना, उस पेड़ पे चढ़ना, उस सेब को तोड़ना डेरी के लिए बहुत, मिस्टर लैम के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका बनना, उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनका जो एक पैर जो था वो काय का था, टिन का था, इसलिए उनके पेड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। सो ही स्लिप फ्रॉम द लेडर, इसलिए वहाँ से वो क्या हो जाते, लेडर से, सीढ़ियों पे से फिसल जाते, एंड डाइस, और वहाँ से गिर के क्या हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि सीढ़ी लेते हैं और उस पे से चढ़ते हैं पेड़ पर, और वो सीढ़ी क्या हो जाती है, फिसल जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं, और गिरने से उनकी क्या हो जाती है, एंड ही डाइस, और वह गिर के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर डेरी रिटर्न टू द गार्डन, दूसरी ओर जो क्या होता है, डेरी रहता है वो वापस लौट के आता है गार्डन, बगीचे में, टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए। बट ऑन एंटरिंग द गार्डन, लेकिन जब वह प्रवेश करता है गार्डन में, बगीचे प्रवेश करता है, ही सीज हिम लाइंग ऑन द फ्लोर, वह देखता है कि जो मिस्टर लैम जो है वह कहाँ पड़े हुए हैं, ज़मीन पर पड़े हुए हैं, यानी फ्लोर पर पड़े हुए हैं। फर्दर, इसके आगे, ही अटेम्प्ट टू मूव हिम बट डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स, वो उन्हें हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं फ्रॉम हिम, उनसे। इन द एंड, अंत में क्या होता है, ही कैम टू नो, वो जान जाता है, समझ जाता है कि दैट ही इज डाइड, कि वह जो है मिस्टर लैम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। एंड स्टार्ट क्राइंग, और वह रोना जो है शुरू कर देता है, रोने लगता है, मिस्टर लैम जो है रोने लगता है। अब आप ही समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं रोएगा, क्योंकि उसका पहली बार अपनी लाइफ में, इतनी उम्र में, उसका पहला कोई फ्रेंड बना था, और वह फ्रेंड भी उसे छोड़ के चला गया, इसलिए उसे रोना आ जाता है, वह रोने लगता है। तो दोस्तों मैं यहीं पे स्टोरी खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा इसके आगे का कंक्लूजन। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।